हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 जो कि रहेगा आपका इंडस्ट्री से। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा रहेगा एचपी प्रेप जोन, आप सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, एज यूजुअल सबसे पहले हम आपके लिए लेके आए होमवर्क। ओके, तो होमवर्क हमारे पास मैच लिस्ट विथ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ओके, इसमें आपकी जो लैंड होल्डिंग्स है उसका साइज़ दिया गया है। ओके, तो मार्जिनल है, स्मॉल है, सेमी मीडियम है या फिर आपका मीडियम है। ओके, यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑफ लैंड होल्डिंग दिया गया है। ओके, 71.45, 17.45, 8.25 और आपका 2.60। ओके, तो ये आपके ऑप्शन है 1, 2, A, B, C एंड D। ओके, जो भी आपका आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो चलते हैं आपका मेन टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर। ओके, तो ये कहता है कि आपका इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, इंडस्ट्री सेक्टर का। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 42.97% ऑफ टोटल GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। ओके, जो 42.97% है ये आपका इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है आपका 30.83% comes from manufacturing followed by construction with 6.28% and electricity, water supply and other utility services with 5.62%। ओके, जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ये कौन करता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता है। ओके, कितना 30.83% और आप उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन ये आपका कंट्रीब्यूट करता है 6.28%। ओके, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज है ये आपका 5.2% आपका कंट्रीब्यूट करता है। ओके, किसने, टोटल GSBA में। ओके, माइनिंग और क्वेरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है ये आपका मेनली आपका 0.24% है। ओके, माइनिंग का जो कंट्रीब्यूशन है ये डिक्रीज़ हो रहा है बिकॉज जो आपकी गवर्नमेंट की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ओके, इसमें क्या है, बेसिकली जो पेनल्टीज़ है वो भी आपकी बढ़ा दी गई है और जो आपका इम्प्रिजनमेंट है फॉर इलीगल माइनिंग्स एंड क्वेरिंग वो भी आपका बढ़ा दिया गया है। ओके, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडस्ट्री सेक्टर आपका कॉन्ट्रीब्यूट है 42.97%, 30.83% मैन्युफैक्चरिंग, 6.2% आपका कंस्ट्रक्शन और आपका 5.62% इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, माइनिंग आपका करता है 0.24%। याद रखना है आपको क्योंकि कई बार पूछा भी जा सकता है। ओके, बिकॉज इंडस्ट्री जो चैप्टर है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका जितना एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है उतना ही सिमिलरली इंडस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, ऑप्शन है आपके 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, आंसर इज और आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट से आपके करेक्ट है। आप इसके नोट्स भी बना सकते हो। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स दी गई है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंटिसिपेटेड हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 9.5% ड्यूरिंग 2022 एंड 2023। ओके, 2022-23 के लिए जो आपका एंटिसिपेटेड है इंडस्ट्री सेक्टर में वो सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, 9.5%, जो आपका कंस्ट्रक्शन है। ओके, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है ये आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने का एंटिसिपेटेड किया गया है। ओके, सेकंड आपकी स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ओके, जो आपका सेक्टर है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7.2%। ओके, सेकंड हाईएस्ट बेसिकली। ओके, फर्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन, सेकंड आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी। कितना ग्रो करेगा, 7.2% एज पर एस्टिमेशन। ओके, जो आपका सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रहेगा ओके फॉर ईयर 2022 एंड 23। ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ओके, ये आपका कितना ग्रो करेगा, 6.7%। तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन। ओके, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटीज, थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये आपका कितना करेगा, 6.7%। ओके, तो ऑप्शन है आपके 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट या फिर नन ऑफ दी अबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको ये याद रखना है इस बार का 2022-23 के लिए ओके कितना एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेट कितना किया गया है इंडस्ट्री सेक्टर में, जो इसके सब सेक्टर्स है कितना कितना ग्रो करेंगे। ओके, तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, जो आपका पीरियोडिक्स लेबर फोर्स सर्वे होता है ये आपका जो लेबर होता है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट होता है, इससे रिलेटेड डेटा निकालता है। हाउ मैनी वर्किंग एडल्ट्स आर एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्री सेक्टर। इस पीरियोडिक लेबर
फोर्स सर्वे के अनुसार इंडस्ट्री सेक्टर में कितने आपके वर्किंग एडल्ट्स काम करते हैं, एम्प्लॉयड है, ओके। 11.53%, 7.61% या फिर आपका 20.12% या फिर आपका नन ऑफ दी अबव, ओके। आंसर वुड बी 20.12%, ओके। किसमें आपका इंडस्ट्री सेक्टर में, ओके। और जो आपका इसका फर्दर डिवीजन जब हम करेंगे तो जो आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन सेक्टर आपका ऑक्यूपाई करता है कितना, 11.53%, ओके। सिमिलरली जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है, दिस ऑक्यूपाइज 7.6% इन मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में आपका 11.53%। तो आपको याद रखना है इंडस्ट्री में टोटल कितना है, 20.12%, ओके। सो मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 4, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ओके। तो यहाँ पे आपके सेक्टर्स दिए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ओके। तो जो आपका यहाँ पे वर्क फोर्स का परसेंटेज है वो कितना है, ओके। जो प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली इट गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 57.23% को, कौन सा, प्राइमरी में क्या आता है आपका, जो एग्रीकल्चर आता है, ओके, फॉरेस्ट्री, लॉजिंग, ये सब कुछ आपका, फिशिंग और ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में जैसे हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, तो ये आपका कितना लोगों को आपको ऑक्यूपाई करता है, दिस ऑक्यूपाइज 19.92%, ओके। 19.92% लोगों को ये आपका एम्प्लॉयमेंट देता है। सिमिलरली आपका जो टर्शियरी सेक्टर है ये आपका 22.85% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ओके। तो अगर आप फर्स्ट में देखेंगे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आपका एग्रीकल्चर में, सेकंड आपका टर्शरी में और थर्ड आपका सेकेंडरी में, ओके। टर्शरी में आपका 22.85 और आपका सेकेंडरी में 19.92%। तो आंसर वुड बी बी, ओके। तो आप इसको देख सकते हैं, ओके। आप इसको याद कीजिए कितना वर्कफोर्स किस सेक्टर में आपका ऑक्यूपाइड है, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी वर्किंग पॉपुलेशन इन अर्बन एरिया इज एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी सेक्टर, ओके। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली जो अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है, कितने परसेंट लोग आपका सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, 19.25% या फिर आपका 28.11% या फिर 6.676%, 16.82% या फिर आपका नन ऑफ दी अबव, ओके। आंसर वुड बी 28.11% जो लोग हैं अर्बन एरियाज़ में ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। सिमिलर 19.25% है ये हमारे जो रूरल एरियाज़ में है, ओके। रूरल एरियाज़ की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ओके, इन रूरल एरियाज़ ये आपका कंट्रीब्यूट करता है सेकेंडरी सेक्टर में 19.25%, ओके। सिमिलरली जो आपका 6.7% है ये आपकी वुमेन है, ओके, इन रूरल एरियाज़ जो आपका इसी सेकेंडरी सेक्टर में आपका कंट्रीब्यूट करती है, ओके। और जो आपका 16.82% है ये आपकी वुमेन है, ओके, इन अर्बन एरियाज़ में। आपको ये याद रखना है, डेटा थोड़ा सा कई बार पूछा भी जा सकता है बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट कई बार पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा मतलब कमीशन आपको थोड़ा टफ करने के मूड में है तो देन दिस डेटा कैन बी गिवन इन एनी फॉर्म, ओके। तो आपको ये याद रखना है 28.11% आपका अर्बन एरियाज़ के जितने आपका लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, 19% जो आपके रूरल वर्कफोर्स है और आपका 6.76% जो लेडीज़ हैं रूरल एरियाज़ में ये भी कंट्रीब्यूट करती है और आपका 16.82% ये आपकी वुमेन है अर्बन एरियाज़ के, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ओके। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जो आपके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इसके रिगार्डिंग में हिमाचल के बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी हिमाचल प्रदेश इज़ रेफर्ड एज फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया, ओके। फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा गया है और हिमाचल को रैंक किया गया है सेकेंड इन एप्पल एंड आलमंड प्रोडक्शन में। सेब और आपके जो बादाम हैं उनकी प्रोडक्शन में हिमाचल को सेकंड रैंक दिया गया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, ओके। हिमाचल प्रदेश के पास आपके 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और आपकी 9 प्रकार की सॉइल वैरायटीज़ हैं, ओके। तो आप देख सकते हो कितनी आपकी वैराइटी आपकी क्लाइमेटिक जोन और आपका वैराइटीज़ ऑफ सॉइल्स हैं। सो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और आपके 9 वैराइटीज़ ऑफ सॉइल्स, ओके। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1, ओनली 2, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट या फिर आपका नन ऑफ द अबव। आंसर इज बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। हिमाचल को फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा गया है, सेकंड आपका रैंक किया गया है एप्पल और आपका आलमंड की प्रोडक्शन में। हिमाचल के पास 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 9 प्रकार की सॉइल्स हैं, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। तो स्टेटमेंट्स दी गई है, हिमाचल हैज़
17 इंडस्ट्रियल एरियाज एंड 47 इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क इज़ प्रपोज्ड एट अडवाल। ओके, अडवाल कहाँ है बेसिकली, ये आपका उन्ना में है। ओके, बल्क ड्रग पार्क एट हरोली, हरोली इज ऑल्सो इन उन्ना। ओके, मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा, ये आपका नालागढ़ में। और आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एट मैली। आपको ये याद रखना है, कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जाएगा, उन्ना में। और आपका बल्क ड्रग पार्क ये आपका हरोली में बनाया जाएगा। ओके, मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में, और आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मैली इन शिमला। ओके, सो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो आपकी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं ये हमारे 47 है। ओके, दीज आर 47 नॉट 17, बट जो आपके इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ये आपके 47 नहीं, ये आपके 17 है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इंटरचेंज हो गई थी। ओके, तो आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ऑप्शंस थे आपके ओनली वन, ओनली टू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आंसर इज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको याद रखना है, जो आप बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये कहाँ बनने जा रहा है, अडुआल में। ओके, जो आपका बल्क ड्रग पार्क है हरोली में, मेडिकल डिवाइस पार्क आपको नालागढ़ में बनाया जा रहा है, और आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनेगा, मैली में। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, एन अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी असिस्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, तो इसके द्वारा सपोर्टेड असिस्टेड की गई है अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी। ओके, ये कहाँ पे आपके प्रपोज की गई है, कहाँ पे इसका सेटअप किया जाएगा। ओके, हरोली में, नालागढ़ में, मैली में, या फिर आपका बद्दी में। तो आपको ये बद्दी में आपका इसका सेटअप किया जाएगा, किसका, अल्ट्रा मॉडर्न लेबोरेटरी। ओके, किसके द्वारा असिस्ट किया जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं नाइपर। ओके, हरोली में हमने ऑलरेडी आपका डिस्कस कर लिया है। हरोली में आपका जो बल्क ड्रग होगा ये आपका बनाया जाएगा, बल्क ड्रग पार्क। ओके, नालागढ़ में आपका मेडिकल डिवाइस पार्क। ओके, और मैली में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क बनेगा ये आपका मैली में बनेगा। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, रोपवेज प्रोजेक्ट एट श्री आनंदपुर साहिब टू श्री नैना देवी जी। ओके, जो रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, श्री आनंदपुर साहिब और श्री नैना देवी जी, या इसके बीच में बनाया जाएगा शिकारी देवी इन मंडी। ओके, न्यूगल पालमपुर में, शाहतलाई से लेके आपका दियोटसित। ओके, मैक्लोडगंज टू त्रियुंड ये आपका कांगड़ा में है। नारकंडा टू हाटूपिक दिस इज इन शिमला। ये आपके जो रोपवेज हैं दीज आर बीइंग प्रपोज्ड। ओके, ये आपके बनाए जाएंगे, ये प्रपोज्ड हो चुके हैं। ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट आएगा आपका, स्की रिजॉर्ट विद स्की फैसिलिटीज़ एट चांशल इज़ ऑल्सो प्रपोज्ड। ओके, जो आपका स्की रिजॉर्ट होगा स्की फैसिलिटीज़ के साथ, ये आपका चांशल में आपका प्रपोज किया गया है। चांशल कहाँ है बेसिकली, दिस इज़ बेसिकली अ पास इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट एट जतांगरी कहाँ होता है, मंडी में। धर्मशाला विल बी, और आपका एक धर्मशाला में ये भी आपके डेवलप किए जाएंगे। ओके, सिमिलरली जो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट है, दिस इज इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर विद अदर अलाइड सर्विसेज एट धर्मशाला विल ऑल्सो बी डेवलप्ड। ओके, तो ये भी आपका डेवलप किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट्स याद रखनी है। आपके जो रोपवेज बन रहे हैं, ओके, और जो आपके स्की रिजॉर्ट है ये आपका चांशल में, इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट एट जतिंगरी और आपका धर्मशाला में, और इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर विद अलाइड सर्विसेज ये कहाँ बनाया जाएगा, आपका धर्मशाला मैक्लोडगंज में। ओके, तो ऑप्शन है आपके 1, 2 एंड 3, या फिर 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर आपका ऑल आर करेक्ट, 1, 3 एंड 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपके रोपवेज बन रहे हैं, कौन सा स्की रिजॉर्ट, और इंटरनेशनल लेवल ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ बन रहा है, और आपका इंटरनेशनल लेवल कन्वेंशन सेंटर विद अदर्स अलाइड सर्विसेज ये कहाँ पे बनने जा रहा है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट है, हार्नेसेबल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज 23,500 megawatt, out of which 10,580 has been harnessed. ओके, तो जो आपका हाइड्रो पावर पोटेंशियल है हिमाचल में, पोटेंशियल कितना है आपका 23,500, और आपका इसमें से कितना हार्नेस किया गया है, आपका 10,580 इसको हार्नेस किया गया है। ओके, ये जो बेसिकली स्टेटमेंट है ये आपकी पावर सेक्टर में भी आएगी, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके,
तो हिमाचल है बेसिकली ये आपका नेट एक्सपोर्टर है पावर के लिए, और जो इसकी एनर्जी है ये आपका 100% आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, तो हिमाचल में जो मेजरली आपकी कौन सी कैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, थ्रू हाइड्रो पावर्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, हिमाचल अकाउंट्स अबाउट 1/4 यानी कि 25% ऑफ हार्नेसेबल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया। हिमाचल का इंडिया का जो आपका 25% है, 1/4 है बेसिकली, ये आपका हार्नेसेबल जो आपका हाइड्रो पावर पोटेंशियल है ये कहाँ पे है, हिमाचल में। ओके, तो ये आपको ये याद रखना है। हार्नेसेबल कितना है हाइड्रो पावर, 23,500, और 10,580 इसमें से हार्नेस कर चुके हैं। ओके, हिमाचल नेट एक्सपोर्टर है पावर का, 100% जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, हिमाचल 25% जो आपका हाइड्रो पावर पोटेंशियल है पूरे इंडिया का, इसको अकाउंट करता है। ओके, तो ऑप्शन आपके 1 and 3, 2 and 3, 1 and 3। ओके, नॉट 1 and 3, 2 and 3 बेसिकली, 1 and 3। ओके, सो ऑल आर करेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव, आंसर वुड बी ऑल आर करेक्ट। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अबाउट विच स्कीम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जो आपकी स्टेटमेंट्स दी गई है ये किस आपकी स्कीम से रिलेटेड है। ओके, तो आपको ये देखना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइड 60% फ्रंट लोडिंग ऑफ सब्सिडी। ओके, तो जो स्कीम है बेसिकली ये आपका 60% का फ्रंट लोडिंग देती है ऑफ सब्सिडी का। ओके, तो जो बेसिकली इस स्कीम में जो एज लिमिट है लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए, ये रिवाइज़ की गई है। 18 से 45 पहले हुआ करती थी, नाउ इट हैज़ बिन रिवाइज टू 18 to 50 ईयर। ओके, यानी कि 5 साल आपका बढ़ा दिया गया है वुमेन की एज लिमिट। ओके, 25% सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू जनरल कैंडिडेट्स। 25% जनरल जो आपके कैंडिडेट्स हो गए उनको आपका सब्सिडी दी जाएगी। 30% सब्सिडी आपकी SCs के लिए दी जाएगी, और 35% जो आपकी लेडीज़ के लिए और आपके जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए आपकी सब्सिडी दी जाएगी। ओके, फोर्थ आपकी जो स्टेटमेंट है द स्कीम प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश के जो यूथ है बेसिकली इनके लिए आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ओके, तो जो ये स्टेटमेंट्स है 4, ये किससे रिलेटेड है, ये है हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ओके, योजना आपको ये याद रखना है। ओके, 60% आपका फ्रंट लोडिंग ऑफ सब्सिडी मिलती है। एज लिमिट आपका इंक्रीज़ की गई है लेडीज़ के लिए, पहले आपका 18 से 45, नाउ इट इज़ 18 to 50। ओके, 25% आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी। SCs के लिए आपका 30%, और आपका वुमेन और आपके जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए 35%। ओके, जो स्कीम है बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ओके, सो ऑप्शंस थे हमारे, रैशनलाइजेशन ऑफ दिस इज ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंस। ओके, स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, दिस इज आवर आंसर बेसिकली। ओके, हिमाचल स्टेट फूड मिशन, CM स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। ओके, तो आंसर वुड बी दिस मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। ओके, तो बात करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी कंप्लाइंस क्या है बेसिकली। ये बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या होगा, जो आपका जो रेगुलेशन से बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको मिनिमाइज़ किया जाएगा किसके द्वारा, एक टास्क फोर्स, जो आपके स्टेट जो आपकी टास्क फोर्स होगी उसके द्वारा। ओके, तो जो आपका चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी, ओके, ये इसके रहेंगे आपके हेड रहेंगे किसके, जो आपका स्टेट लेवल टास्क फोर्स रहेगा। ओके, ये क्या करेगा आपका मिनिमलाइजेशन ऑफ वेरियस रेगुलेशन इन द स्टेट। ओके, सिमिलरली जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो ना। ओके, ये क्या करता है बेसिकली, ये आपके रूरल एंटरप्रेन्योर्स है बेसिकली, उनके जो स्किल्स हैं उनको आपका डेवलप करेगा और उनको अपग्रेड करेगा। ओके, जो आपके SC ST और OBCs जो आपके रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो स्किल्स हैं उनको डेवलप और अपग्रेड करेगा। ओके, सिमिलरली जो हमारा हिमाचल स्टेट फूड मिशन है, इसके अंतर्गत अभी तक 2015 से लेके 2023 के बीच में 215 आपके फूड प्रोसेसिंग बेस्ड इंटरप्राइजेज आपके सैंक्शन किए जा चुके हैं। ओके, सिमिलरली हमारा CM स्टार्टअप इनोवेशन प्रोजेक्ट, ये क्या है बेसिकली, ये बेसिकली प्रमोट करता है जो आपके जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब क्रिएटर बनाना है। आई मीन्स जो आपके इनको एंटरप्रेन्योर स्किल देना और इनको जो आपके जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब क्रिएटर बनाना। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपकी स्कीम है ये आपका मंथली स्टाइपेंड देती है किसको, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली, इनको 25,000 पर मंथ आपका 1 साल के लिए आपका स्टाइपेंड देती है। ओके,
तो जो इसी के अंतर्गत एक आपका वेंचर कैपिटल और आपका सीड इन्वेस्टमेंट जो आपका फंड है जिसको कहते हैं आपका हिमसुप, ओके, हिमाचल स्टार्टअप योजना, ओके। इसके अकॉर्डिंग क्या है बेसिकली जो आपके 10 करोड़ जो आपका फंड है ये आपका 5 साल के लिए सपोर्ट करेगा कंपनीज को और आपका एंटरप्रेन्योर्स को, ओके। सो आंसर वुड बी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ओके। मूविंग फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हिमाचल प्रदेश इज प्लेस्ड इन कैटेगरी ऑफ अचीवर, ओके। हिमाचल को आपका अचीवर की कैटेगरी में रखा गया है बिकॉज हिमाचल ने बहुत सारे आपके जो रिफॉर्म्स थे बेसिकली उनको आपका इम्प्लीमेंट किया। स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड कितने, जो आपके 15 बिजनेसेस नहीं है, ये आपके 301 बिजनेस रिफॉर्म किए गए और आपके 15 आपके बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज थे उनको भी कवर किया। इसी के आधार पे हिमाचल को आपका अचीवर की कैटेगरी में रखा, ओके। हिमाचल हैज़ अचीव्ड 94.13% इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स, ओके। जो आपका ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स थे बेसिकली इनमें हिमाचल ने कितना अचीव किया है 94.13%, ओके। हिमाचल ने बेसिकली आपका सिंगल विंडो जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2008 है उसको बैकअप कौन देता है बेसिकली, जो आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011 का, इसको बैकअप करता है किसको, हिमाचल प्रदेश सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इनेबल करता है जो आपका इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू द इन्वेस्टर्स, ओके। जो आपके सिंगल विंडो एक्ट 2008 है, ओके। क्या प्रोवाइड करता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स के लिए, ओके। सो जो फोर्थ स्टेटमेंट थी बेसिकली स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड 15 बिजनेस रिफॉर्म्स एंड कवरिंग 301 बिजनेस रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। इसमें क्या है बेसिकली जो आपके बिजनेस रिफॉर्म्स थे ये आपके 301 थे, नॉट 15, और जो आपके बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज थे ये आपके 15 थे, इनको भी कवर किया, ओके, नॉट 301, ओके। तो ऑप्शंस थे आपके 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आंसर वुड बी 1, 2 and 3। तो आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है इट वाज नॉट करेक्ट, ये आपका इंटरचेंज थी, ओके, जो नंबर्स थे, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, ओके। टू चेक इलीगल माइनिंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड पेनल्टी फ्रॉम 25,000 टू डैश and the provision for imprisonment has been increased up to 2 years, okay। तो जो आपका जैसे मैंने कहा था 0.24% आपका इंक्रीज रहा था किसका, जो आपकी माइनिंग इंक्वायरिंग है, ओके। तो इसमें क्या है बेसिकली जो आपका इलीगल माइनिंग है, ओके, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ किया जो पेनल्टी है, ओके, किसको चेक करने के लिए, इलीगल माइनिंग को, क्योंकि जो आपके सैंड जो आपकी माइनिंग की जाती थी जो आपके रिवर बेड्स के द्वारा के आसपास, इसके आपके बहुत सारे आपके इन्वायरमेंटल जो आपके इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओके। तो जो आपकी पेनल्टी ये आपके 25,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है, 50,000, 2.5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या फिर 10 लाख रुपये, ओके। तो इसको बढ़ा दिया है 25,000 से लेके 5 लाख रुपये, ओके। और इसका इम्प्रिजनमेंट भी आपका बढ़ा दिया गया है, अप टू 2 years के लिए इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा फॉर इलीगल माइनिंग्स, ओके। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओके। स्टेटमेंट्स हैं हमारी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हैज़ अ स्टेट सेक्शन इन शिमला, ओके। जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री KVIC है, ओके, इसका जो स्टेट सेक्शन है ये आपका शिमला में है और आपका हिमाचल में इसके 13 ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, क्योंकि शिमला में इसका स्टेट सेक्शन है और 13 आपके ऑपरेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ओके। जो KVIC है, KVIC वॉज स्टैब्लिश्ड इन 8th January 1968, वेयर एज खादी हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड HPKVIB वॉज स्टैब्लिश्ड इन April 1957, ओके। तो जो आपका KVIC है ये आपका 1957 में आपका बनाया गया था, ओके, नॉट इन 1968। और जो आपका HP विलेज खादी इंडस्ट्रीज़ बोर्ड है ये आपका सेटअप किया गया था कब, 8th Jan को 1968। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ओके। तो ऑप्शंस थे आपके 1 only, 2 only, both are correct, both are incorrect, okay। तो आंसर वुड बी only 1 correct, okay।
Moving to question number 15 and the last question of the day, consider the following statements about projects of Himachal Pradesh State Industrial Development Corporation, okay, HPSIDC, okay. तो स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर एट बाथू, बाथू है आपका उन्ना में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर एट पलकवाहा, ये भी आपका उन्ना में है। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस, ओके, किसी भी फॉर्म में, ओके। कॉमन फैसिलिटी सेंटर का आपको याद रखना है बाथू में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर पलकवाहा उन्ना में, लेबर हॉस्टल ये भी आपका बाथू में, और आपका ट्रांजिट वर्कर हॉस्टल एट दुलेहर इन उन्ना हैज़ बिन डेवलप, ओके। तो जो आपका HPSIDC है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने डेवलप किया है ये आपका कॉमन फैसिलिटी सेंटर बाथू, स्किल डेवलपमेंट सेंटर एट पलकवाहा, लेबर हॉस्टल एट बाथू, ट्रांजिट वर्कर हॉस्टल एट दुलेहर, आपको ये याद रखना है, ओके। HPSIDC हैज़ ऑल्सो बिल्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एरियाज इन कंदरौरी और पंडोगा, ओके। पंडोगा और कंदरौरी में इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट के इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, किसने HPSIDC ने। आपको ये भी याद रखना है, HPSIDC इज़ द ऑथराइज्ड डीलर ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो IOC है, ओके। ये आपकी महारत्ना कंपनी है, ओके, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एंड सेल दिस इज ऑल्सो महारत्ना कंपनी, ओके। तो ये ऑथराइज्ड है फॉर सप्लाई ऑफ बिटुमिन और जो आपके स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, and cold mixed product from asphalt, catering to need of different government department and private players, okay। तो जो आपका HPSIDC है ये ऑथराइज्ड है, जो आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ सेल के जो आपकी सप्लाई होती है बिटुमेन और स्टील प्रोडक्ट्स की फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्राइवेट प्लेयर्स, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो ये जो दोनों कंपनियाँ ये आपकी महारत्ना कंपनीज है, ओके। सो ऑप्शन है आपके 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर ऑल आर करेक्ट, या फिर आपका नन ऑफ दी अबव, ओके। जो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। तो ये हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो होपफुली हमने इंडस्ट्री का पूरा चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है, ओके। तो बाकी आप जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ट्राई टू आंसर इट इन आवर कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ इनको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और आपका कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच।